सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। ये 5 फॉर्मूला जो हमने लिखा है वो एक बार ठीक से याद कर लो कि वही 5 फॉर्मूला यूज करके हम लोग टाइप 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलोंगेशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में ठीक से पढ़ो और क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डेटा दिया है हम पहले उसको क्या करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे। A bar 500 mm long and 22 mm in diameter. A bar of 500 mm long. लेंथ कितना दिया मुझे 500 mm. And D diameter कितना दिया 22 mm. ठीक है, राइट। Is elongated. Elongated मतलब is deformed, deformation, elongate. लेंथ इंक्रीज हो रहा है। इलोंगेटेड मतलब लेंथ इंक्रीज होना। लेंथ इंक्रीज होने का एक और नाम क्या है, डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन का सिंबल क्या है, डेल्टा एल। कितना है वो 1.2 mm। यूनिट्स चेक कर लो सबका, देखो लेंथ mm में है, डायमीटर mm में है और डेल्टा एल भी mm में। अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सियल पुल, एक्सियल पुल मतलब खींच रहा है, राइट। तो P कितना है 105 किलो न्यूटन। हमें मालूम है कि फोर्स हम हमेशा किस में रखते हैं, न्यूटन में रखते हैं। फोर्स हमेशा किस में रहता है, न्यूटन में। ओके, तो यहां पे कितना दिया है 105 किलो न्यूटन। तो उसका कन्वर्जन फैक्टर कैसा है, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू 10³ न्यूटन। ओके, अगर यहां पे 3 किलो न्यूटन है तो क्या होगा 3 इंटू 10³ न्यूटन। अगर यहाँ पे 5 किलो न्यूटन है तो क्या होगा 5 इंटू 10³ न्यूटन। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन है तो क्या होगा 10 किलो न्यूटन है तो क्या होगा 10 इंटू 10³ न्यूटन। यहाँ पे कितना है 105 किलो न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 105 इंटू 10³ न्यूटन। ओके, राइट। इतना डेटा हमको दिया है, दिस डेटास आर गिवन। हमें क्या निकालने बोल रहा है वो कि कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मुझे ये तीनों चीज निकालने बोला है, ठीक है, राइट। ये डेटा दिया है और ये तीनों चीज निकालना है। सिंबल याद रखो, ये स्ट्रेस का सिंबल है, ये किसका है स्ट्रेन का, और ये किसका है ई यंग्स मॉड्यूलस का, ठीक है। ओके, जब भी डायमीटर दे हमको तो फटाफट उसके बाजू में ही क्या निकालो, एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर अगर मालूम है तो। अगर डायमीटर दिया इसका मतलब क्या है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्कुलर है। और अगर सर्कुलर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, π/4 d²। d कितना है 22, तो कैलसी यूज करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे π22 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 380.12 mm स्क्वायर, 12 mm स्क्वायर, ठीक है। ए आ गया, इसको मैं रब करता हूं, होप सबको लिख लिया ये, ठीक है। सुनो सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या पूछा उसने, स्ट्रेस पूछा। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखे ना 5 फॉर्मूला, उसमें चेक करो कि क्या हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला है, स्ट्रेस का। तो यहां पे ऐसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे वर्ड में लिखना स्ट्रेस, ऐसा लिखना, फिर सिंबल दिखाओ इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्सटर्नल फोर्स कितना है P ना 105 इंटू 10³ डिवाइड बाय एरिया कितना है 380.12, ठीक है। सो 105 डिवाइड बाय कितना आएगा ये 276.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, स्ट्रेस का वैल्यू है, ठीक है, राइट। उसके बाद सेकंड क्या पूछा उसने, स्ट्रेन। तो यहां पे लिखोगे स्ट्रेन E इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L, ठीक है।
इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना दिया है 1.2 और लेंथ कितना है 500 इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू कितना आएगा 1.2 डिवाइड बाई 500 2 इंटू 4 10⁻⁻³ स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। ओके, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। तो ये हो गया स्ट्रेन। तो जब भी फाइनल आंसर आए उसको हमेशा बॉक्स कर दो, बॉक्स कर दो उसको, ठीक है। थर्ड क्या पूछा उसने, यंग्स मॉड्यूलस। मुझे इसका मालूम है फॉर्मूला, देखो जो हमने 5 फॉर्मूला लिखे थे उसमें है सब कुछ। क्या फॉर्मूला, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना आया 276.22 डिवाइड बाय स्ट्रेन कितना आया 2.4 इंटू 10⁻⁻3। कैलसी ठीक से यूज करो। 276.22 डिवाइड बाय ये कितना आएगा आंसर, यंग्स मॉड्यूलस 115.09 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। दिस इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। ओके, सिंपल है, 4 मार्क के लिए पूछते हैं वो लोग। अगर मुझे फॉर्मूला मालूम है तो सब कुछ इजी हो जाएगा। नोट डाउन करो उसको। नाउ उसके बाद फिर लेट अस गो फॉर सेकेंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक से उसको रीड करो प्रॉब्लम को और क्या क्या डेटा दिया है उसको लिस्ट डाउन करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टील रॉड 800 mm। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टील रॉड 800 mm लॉन्ग। तो ये क्या दिया है, लॉन्ग मतलब क्या है, वो लेंथ दिया है, तो ये 800 mm। उसके बाद क्या दिया यहां पे, एंड 60 mm इंटू 20 mm इन क्रॉस सेक्शन। पिछले वाले सम में हमको डायमीटर दिया, पिछले वाले सम में हमको क्या दिया था, हमको डायमीटर दिया था। इसका मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पिछले वाले सम में क्या था, सर्कुलर था। क्यों, क्योंकि डायमीटर दिया था। इस वाले सम में डायमीटर नहीं है। इस वाले सम में क्या दिया मुझे, 60 mm इंटू 20 mm इन क्रॉस सेक्शन। मतलब इस केस में क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, 60 इंटू 20। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा यहाँ पे, एरिया लिख दूंगा 60 इंटू 20 कितना आएगा, राइट 1200 mm। ओके, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल P कितना दिया है 98 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 89 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 89 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यंग्स मॉड्यूलस दिया है 2 इंटू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या फाइंड करने बोल रहा है मुझे यहाँ पे, कैलकुलेट स्ट्रेस, कैलकुलेट स्ट्रेन एंड रिडक्शन इन लेंथ ऑफ द रॉड। रिडक्शन इन लेंथ ऑफ द रॉड, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन इन लेंथ ऑफ द रॉड मतलब डेल्टा एल। अगर लेंथ इंक्रीज हो, अगर लेंथ इंक्रीज हो तो इंक्रीज इन लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एल। अगर लेंथ डिक्रीज हो तो डिक्रीज इन लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एल। तो यहां पे मुझे क्या पूछा है, फाइंड द रिडक्शन इन द लेंथ, मतलब फाइंड द डिक्रीज इन द लेंथ। तो वो क्या हो जाएगा, अगेन डेल्टा एल हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको, फर्स्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 89 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया कितना है 1200। तो ये 89 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1200 तो कितना आ रहा है ये 74.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया मेरा फर्स्ट सम। सेकंड क्या पूछ रहा है वो, स्ट्रेन पूछ रहा है, स्ट्रेन ई। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल बाई एल।
लेकिन मुझे यहां पे डेल्टा एल नहीं मालूम। ओके, मुझे यहां पे क्या नहीं मालूम, डेल्टा एल नहीं मालूम। तो फिर मैं यहां पे स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। ठीक है, स्ट्रेन के लिए, ई के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, राइट। तो कैसे जाएंगे फिर हम लोग, चेक करो। हमने जो 5 फॉर्मूले लिखे थे उस 5 फॉर्मूले में छोटा सा ई मतलब स्ट्रेन कौन से फॉर्मूले में आता है, क्या वो हुक्स लॉ में आता है, चेक करो। ये तो काम का नहीं, हुक्स लॉ में आता है कि हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, हुक्स लॉ में। ठीक है, स्ट्रेस मुझे मिला अभी कितना है 74.16, कैपिटल ई मुझे यहाँ पे दिया है कितना है वो 2 into 1 10⁵ इंटू ई, देयरफॉर स्ट्रेन ई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2.1 10⁵, राइट। क्या आएगा वैल्यू है, डिवाइड बाय 2.1 10⁵, ओके। तो ये वैल्यू कितना है 3.53 इंटू 10⁻⁻⁴। सो व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज 3.53 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। थर्ड क्या पूछा है, थर्ड डेल्टा एल डिफॉर्मेशन, उसके लिए तो हमारे पास स्ट्रेट अवे फॉर्मूला ही है। ओके, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पी कितना है 89 इंटू 10⁻⁵, लेंथ कितना है 800, डिवाइड बाय एरिया कितना 1200, ई कितना 2.1 इंटू 10⁵। सो नाउ कैलकुलेट करें। हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाए, अगर कुछ गलती हो मेरे से यहाँ पे तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के 0.28 mm, अगर मुझसे यहाँ पे कुछ गलती होता है कैलकुलेशंस में तो वीडियो के यहाँ पे देखो कमेंट रहेगा, कमेंट्स, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस कमेंट में तुम लोग जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा, सही वैल्यू रहेगा, उसको तुम लोग अपलोड कर दो, उसको वहां पर डाल दो उस पर, ठीक है, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं या फिर अगर मैं रेफर करूं कभी तो मैं वो करेक्टेड वैल्यूज को रेफर करूंगा। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व। 5 फॉर्मूले जो लिखे हैं उसमें से एक भी फॉर्मूला हम बाहर का यूज नहीं कर रहे। जितना ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सब कुछ सब क्या है, उस 5 फॉर्मूला में से ही है वो, ठीक है। लिख लो उसको। Okay, so next question, question number 3. Question number 3 क्या क्या दिया है देखो। Question number 3, calculate the safe axial load in tension for a steel bar of cross section 75 into 12। तो यहाँ पे D नहीं है, यहाँ पे एरिया क्या रहेगा 75 into 12, 75 into 12 कितना आता है 75 into 12 900 mm square। ओके, देन क्या दिया आगे, if allowable stress is 155 megapascal, 155 megapascal। एरिया दिया है, स्ट्रेस दिया है, और मुझे क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड व्हाट, फाइंड P। अब हम यहां पे फंस गए। क्यों फंस गए हम यहां पे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लेंथ को हमेशा किस में रखेंगे, mm में रखेंगे, एरिया को किस में रखेंगे, mm स्क्वायर में रखेंगे, और फोर्स को किस में रखेंगे, न्यूटन में रखेंगे, और स्ट्रेस को किस में रखेंगे, स्ट्रेस को न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये अजीब सा क्या आ गया यहां पे देखो, स्ट्रेस इज इक्वल टू 155 MPa, ये तो न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं है, राइट, क्या ये मेगा पास्कल, क्या ये मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल को हम यूज नहीं करेंगे हमारे कैलकुलेशंस में।
हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मेगा पास्कल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू दी लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। हमने जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे याद है, 5 फॉर्मूले लिखे थे, उसके अंदर ये 6th फॉर्मूला है यूनिट कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, अभी ये इसको कहां पे लिखोगे, जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला था उसके अंडर लिखोगे। ठीक है, उसके अंडर प्लीज ध्यान दो। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा बेस रहेगा। उसके ऊपर में अगर जाता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, 1 किलो पास्कल मिलेगा, और मेगा के नीचे अगर आता हूं तो मुझे वहां पे 1 गीगा पास्कल मिलेगा। ठीक है, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो मुझे कौन मिल रहा है यहां पे, 1 किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल का कन्वर्जन क्या रहेगा, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर मैं मेगा पास्कल से गीगा पास्कल आ जाऊं तो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इस पर फोकस करो, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 5 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 105 किलो पास्कल इज इक्वल टू 105 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 5 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 105 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 155 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 155 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट मेगा पास्कल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमने क्या देखा किलो पास्कल के बारे में। मेगा पास्कल का माना एज इट इज आ ही जाएगा, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गीगा पास्कल का भी सेम रहेगा, यहाँ पे देखो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर 5 गीगा पास्कल है तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर 105 गीगा पास्कल है तो क्या हो जाएगा, 105 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर समझो 11 गीगा पास्कल है तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो प्लीज ये जो 3 फॉर्मूला है उसको फॉर्मूले के लिस्ट में लिख लो, याद करो कि मेन क्या याद रखना हमको कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके ऊपर अगर जाते हैं तो कौन रहेगा वहां पे, 1 किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर मैं मेगा पास्कल से नीचे आता हूं, कौन है यहाँ पे, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्लीज उसको लिख लो, नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है ये सब भी लिखना तो लिख लो उसको। मैं रब कर रहा हूं और रब करना शुरू किया। ओके, सस्मेन तो हमने क्या किया, स्ट्रेस को कन्वर्ट कर दिया उसको। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइंड पी। हमें मालूम है कि स्ट्रेस फाइंड करने का यहाँ पे एरिया दिया है, स्ट्रेस दिया है। ठीक है, तो स्ट्रेस दिया है मतलब आई विल यूज स्ट्रेस का फॉर्मूला। व्हाट इज स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, 155 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई एरिया। Therefore force P is equal to 155 into 900. Therefore P is equal to 155 into 900. तो ये कितना है, ये 139,500 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, 4 मार्क का सम से ये। सिर्फ अगर तुम्हें ये मालूम है ठीक से कन्वर्जन फैक्टर, तो मुझे 4 मार्क इजीली मिल जाएगा। राइट, तो कन्वर्जन फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो उसको। देन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफी इजी है, सेम जो हमने किया पहले वैसे ही है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो। सो नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग खुद सॉल्व करो। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है 5 में? फाइंड द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द स्टील। डायमीटर फाइंड करना है, डी। क्या फाइंड करना है उनको? डायमीटर फाइंड करना है, डी फाइंड करना है हमको, ठीक है, राइट। फाइंड द डायमीटर ऑफ स्टील रॉड दैट हैज टू कैरी एक्सियल पुल ऑफ पी दिया है। पी कितना कैरी करना है उसको? 40 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट। एंड इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इज, स्ट्रेस कितना है? 150 मेगा पास्कल। याद रखो मोस्टली वो लोग स्ट्रेस ना मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, किलो पास्कल में ही देंगे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। कितना हो जाएगा? 150 न्यूटन पर mm², ओके, राइट। डी फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे रहेगा? कैसे स्टार्ट करेंगे हम उसको भी? ए डी फाइंड करना है हमको, डी, राइट, डी। और पी दिया है, स्ट्रेस दिया है, सो देयरफॉर सॉल्यूशन कैसा रहेगा? यहां पे मुझे स्ट्रेस दिया है, इसका मतलब क्या है कि मुझे एक इशारा किया जा रहा है कि स्टार्ट यूजिंग फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है, राइट। अब ये डायमीटर पूछा है, मतलब डायमीटर पूछा है, मतलब उसका एरिया क्या रहेगा? एरिया इज इक्वल टू π/4d², राइट ना। डायमीटर मुझे अगर पूछा है, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, डायमीटर अगर दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एरिया निकालते हैं ना, π/4d²। तो यहाँ पर डायमीटर अननोन है, तो एरिया क्या रहेगा? π/4 इंटू d²। अब ये जो d है वो किसके अंदर छुपा हुआ है? एरिया के अंदर छुपा हुआ है। d एरिया के अंदर छुपा हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये एरिया का पहले वैल्यू निकालेंगे। स्ट्रेस कितना है यहाँ पे? 150 स्ट्रेस है, P 40 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया। देयरफॉर मुझे एरिया का वैल्यू चाहिए, दैट इज 40 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 150। तो क्या आएगा ये? 40 इंटू 10⁻³ 40 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 150। एरिया कितना आ रहा है? 266.66 mm²। एरिया कितना आया मुझे? एरिया 266.66 mm²। मुझे निकालना क्या है? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। डी किसके अंदर छुपा हुआ है? एरिया के अंदर छुपा हुआ है डी। तो मैं ऐसा लिखूं, एज ए इज इक्वल टू π/4d²। देयरफॉर ए क्या हो गया? π/4, राइट। तो मैं लिखता हूं π/4d² इज इक्वल टू, यहां पे क्या है? 266.66। देयरफॉर d² कितना आ रहा है? चेक करो, इंटू 4 डिवाइड बाई 3.14, सॉरी 266.66 इंटू 4 डिवाइड बाई 3.1415 इज इक्वल टू 33953। Therefore D is equal to square root of, therefore D is equal to 18.43 mm, 18.43 mm। कैल्सी यूज करना सीख लो ठीक से। दिस इज हाउ यू विल गेट वैल्यू ऑफ D। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है जैसा ये हमने भी किया क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको तुम खुद से कर सकते हो उसको। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन डेटा पर लिख लो।
क्या क्या दिया है, ए बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना दिया है गिवन डेटा, बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 200 mm square is actually pulled by a force P. If the maximum stress induced in the bar is 30 megapascal. This is equal to 30 Newton per mm square. Determine the force P if elongation, that is delta L. Elongation मतलब क्या, delta L. delta L कितना है 1.2 mm is observed over a gauge length. gauge length मतलब original length. gauge length मतलब ओरिजिनल लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया हमारे लिए L है, कितना है वो 3 मीटर, लेकिन हमें मालूम है कि हम लेंथ हमेशा किस में रखते हैं, mm में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3000 mm. क्यों, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm. फाइंड डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस. तो मुझे यहां पे दो चीज निकालना है, एक क्या निकालना है, अननोन फोर्स P और दूसरा यंग्स मॉडुलस निकालना है. ठीक है, राइट. ओके, हाउ टू स्टार्ट P निकालना है. सो लेट्स से मुझे और क्या दिया, स्ट्रेस दिया है. हिंट में ये गिवन डेटा में स्ट्रेस दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये हिंट है कि यूज स्ट्रेस का फॉर्मूला. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेस कितना है 30, P नहीं मालूम, एरिया कितना है 200, देयरफॉर P इज इक्वल टू 30 इंटू 200, कितना आ जाएगा P 6000 न्यूटन. P कितना हो गया 6000 न्यूटन. ओके, नाउ P मिल गया मुझको. अब मुझे क्या चाहिए, E चाहिए. E में कैसे निकालूं, E के लिए क्या चाहिए मुझे, E के लिए नेक्स्ट टू E के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, स्ट्रेस या फिर अगर ये डेल्टा L दिया ना मुझे, यहां पे डेल्टा L, तो यहां पे देखो डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE. मुझे डेल्टा L मालूम है 1.2 mm, P मालूम पड़ गया, अभी L मालूम है, A मालूम है, तो मुझे E मिल जाएगा. सो देयरफॉर E को मैं यहां पे लाता हूं, देयरफॉर E इज इक्वल टू PL A इंटू डेल्टा L. P कितना है 6000 इंटू लेंथ कितना है 3000 डिवाइड बाय एरिया 200, डेल्टा L कितना है 1.2. वैल्यूज पुट करके देखो कितना आ रहा है, 6000 इंटू 3000 डिवाइड बाय 200 इंटू 1.2, कितना आ रहा है ये न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये E का वैल्यू आ रहा है. ठीक है, राइट. मैं वही बोल रहा हूं कि अगर मुझसे यहां से कोई मिस्टेक होता है, अगर तुम्हें कुछ अलग वैल्यूज आ रहा है, अगर वो सही है तो प्लीज कमेंट में शेयर करो. ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 8, तुम लोग उसको पॉज करके वीडियो को सब नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जा रहा हूँ. 08 क्योंकि ये काफी इजी सम्स है ये सब. क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 500 mm गिवन डेटा. लेंथ दिया है, कितना है वो 500 mm, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल. P कितना दिया है, P 5.5 किलो न्यूटन. मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, न्यूटन में लिख रहा हूं, इंटू 10⁻³ न्यूटन. ओके, फाइंड मिनिमम डायमीटर. फाइंड डायमीटर, मिनिमम छोड़ दो, वो जो है ना मिनिमम वर्ड लिव इट. डायमीटर हमारे लिए काफी है. क्या बोला उसने, फाइंड मिनिमम डायमीटर फाइंड करना है. इफ स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर.
ऑल्सो कैलकुलेट इलांगेशन, ऑल्सो कैलकुलेट इलांगेशन मतलब डेल्टा एल, इलांगेशन मतलब डेल्टा एल, इलांगेशन, डिफॉर्मेशन, रिडक्शन मतलब क्या, डेल्टा एल। फिर से लिखता हूं मैं यहाँ पे, डेल्टा एल का मतलब क्या है, इलांगेशन, इसका मतलब क्या है, और एक नाम क्या है उसका, डिफॉर्मेशन, और एक नाम क्या है, रिडक्शन। तीनों में से कुछ भी अगर पूछे तो क्या रहेगा वो, डेल्टा एल ही रहेगा, ठीक है। इफ E इज इक्वल टू कैपिटल E कितना दिया है मुझे यहां पे, 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। लेकिन E का यूनिट क्या होना चाहिए, E यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर में होना चाहिए। ये किस में दिया यहां पे, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर कैपिटल E इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। हो गया कन्वर्जन। यहां पे गलती करोगे, कन्वर्जन में गलती करोगे, प्लीज ध्यान देना उसको, ओके। सो नाउ D फाइंड करना है, D हमेशा कहां पे छुपा रहेगा, एरिया के अंदर, दैट इज एरिया इज इक्वल टू π/4 D स्क्वायर। अगर D पूछा है तो याद रखो D हमेशा कहां पे छुपा रहेगा, एरिया के अंदर छुपा रहेगा वो D। सो नाउ स्ट्रेस दिया है, बाय यूजिंग फॉर्मूला स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके। सो देयरफॉर स्ट्रेस इज हाउ मच, स्ट्रेस इज हाउ मच गिवन टू अस 70, P किधर है 5.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, चेक करो क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 70, तो 78.58 कौन आया, मुझे क्या मिला, ये एरिया मिला। बट एरिया इज व्हाट, एरिया इज π/4 D स्क्वायर विच इज इक्वल टू 78.57, देयरफॉर D स्क्वायर मुझे कितना मिल रहा है, चेक करो, इंटू 4 डिवाइड बाय 3.1415, D कितना मिल रहा है मुझे 100.04, देयरफॉर D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देयरफॉर D इज इक्वल टू 10 mm, D इज इक्वल टू 10 mm, राइट। तो मुझे क्या मिल गया, D मिल गया। डेल्टा L निकालना है, डेल्टा L कैसे निकालेंगे, डेल्टा L फॉर्मूला, डेल्टा L का फॉर्मूला क्या है, हमको ये मालूम है, ये 1 हो गया, लेट्स से दिस नंबर 2 कि डेल्टा L इज इक्वल टू PL बाय AE, PL बाय AE। देखो हमने जो 5 फॉर्मूले लिखे थे और एक 6 नंबर पे क्या लिखा था हमने, कन्वर्जन फैक्टर, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, उसमें से सब कुछ आ रहा है, एक भी हम बाहर का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सम्स सॉल्व करने से पहले वो 5 फॉर्मूलेज और कन्वर्जन फैक्टर हमको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो P कितना है, P इज 5.5 इंटू 10⁻³ लेंथ कितना दिया है 500 लेंथ है, एरिया कितना है, अभी एरिया निकाल सकते हैं ना अभी हम लोग, क्योंकि मुझे D मिल गया, राइट, D मिल गया तो मैं निकाल सकता हूँ एरिया निकाल सकता हूँ, कितना रहेगा एरिया बताओ, D कितना है 10 है, तो ये 3.1415 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो एरिया कितना है 78.53। सॉरी, हमने एरिया ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके थे, हम लोग एरिया हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा 78.57 इंटू E, यंग्स मॉडुलस E 100 इंटू 10⁻³ अब ये डेटा को ध्यान से कैल्सी में फीड करो, ओके, और चेक करो कि आंसर तुम्हें क्या आ रहा है। हो सके कि मेरा आंसर गलत हो, मैं कुछ गड़बड़ कर बैठूं यहाँ पे, लेकिन तुम लोग गड़बड़ नहीं करना। सो दिस इज 0.35 mm, सो डेल्टा L इज 0.35 mm, डेल्टा L। सिंपल, ओके, सिंपल है ये सब चीज, सिर्फ मुझे फॉर्मूला आने की देर है, फॉर्मूला अगर मिल जाए तो सब कुछ आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8,
लिख लो इसे, मैं साइड में जाता हूँ, पॉज कर लो, लिख लो। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ पे फाइंड दी डिफॉर्मेशन ऑफ द रॉड, मतलब डेल्टा एल पूछा। डेल्टा एल के लिए मुझे क्या चाहिए, पी एल बाई ए ई, डेल्टा एल पी एल बाई ए ई। क्या मुझे पी मालूम है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो पी मालूम है, यस पी मालूम है, कितना है वो 60 किलो न्यूटन, मतलब 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन, पी मालूम है। क्या मुझे लेंथ मालूम है, एल मालूम है, कितना दिया है 2 मीटर, मतलब 2000 mm, तो P मालूम है, L मालूम है। क्या मुझे एरिया मालूम है? यहाँ पे एरिया निकाल सकता हूं मैं, यस एरिया निकाल सकता हूं। कैसे? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए रॉड हैविंग 20 mm, रॉड हैविंग 20 mm। यहाँ पे उसने डायमीटर वर्ड मेंशन नहीं किया, लेकिन बाय इट इज अंडरस्टूड कि ये 20 mm क्या है, वो डायमीटर है। क्या रहेगा? 20 mm डायमीटर रहेगा, राइट। तो D अगर मुझे मालूम है तो मुझे A मिल जाएगा, दैट इज π/4 d स्क्वायर। E मालूम है, E कितना दिया है 2 इंटू 10⁵ तो चारों वैल्यू मुझे मालूम है, P मालूम है, L मालूम है, A मालूम है और E मालूम है। चारों वैल्यूज को पुटअप करो उसमें इक्वेशन में और तुमको डेल्टा L इन mm मिलेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन टाइप 1 के सम्स, क्वेश्चन नंबर 9। ये तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ओके, और जो भी आंसर आए तो तुम लोगों से प्लीज कमेंट में, वीडियो के नीचे जो कमेंट रहेगा वहां पे कमेंट सेक्शन में तुम लोग उसे शेयर करो, डिस्कस करो। और एक और चीज मैं बोलूंगा कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अगर डाउट्स हैं, तो कमेंट के नीचे एक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे तुम लोग तुम्हारे क्वेरीज, डाउट्स को तुम लोग वहां पे रेज कर सकते हो। ठीक है, मैं इनकरेज करता हूँ हर एक बच्चे को कि वो अपना अपना क्वेरीज को वहां पे पुटअप करे, ताकि हम या फिर बाकी जो बच्चे हैं जिसको उसका आंसर आता है वो तुम्हें रिप्लाई कर सके। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 2 के सम्स, टाइप 3 के सम्स कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।